आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज है जो त्रिकोणमिति के प्रयोग में तीसरा पार्ट है। तो पहला और दूसरा हम डिस्कशन कर चुके हैं। पहले पार्ट में 1 से 4 नंबर तक प्रश्न और दूसरे पार्ट में 5 से 8 नंबर तक प्रश्न। और आज जो है वो है हमारा तीसरा पार्ट। आज कितने प्रश्न डिस्कशन होते हैं वो देखते हैं। तो 8 नंबर तक हो गए थे, 9 नंबर तक नवा बताना था। तो नवा कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई है। मैंने बताया था अगर ये सवाल करने हैं तो सबसे पहले इनको कायदे से पढ़ो, जितना आप कायदे से पढ़ सकते हैं। जितना एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़े जब तक समझ ना आए कि हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तब तक आप सवालों क्या करते रहो, पढ़ते रहो। तो हमसे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है, मान लो 9 नंबर सवाल है, मीनार का नाम दे दो क्या, ए बी। ठीक, ये तुम्हारी क्या है, मीनार है। ठीक, और हमसे कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का जो पाद बिंदु होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ए होगा। ठीक, यहाँ से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इधर मान लो तुम्हारा क्या है, ये भवन है और नाम दे दो क्या, सी और डी। क्या नाम दे दो, सी और डी। ठीक, मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर बिंदु, शिखर तुम्हारा ऊपर होता है, ये गया। ठीक, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो तुम्हारा कितना है, तो उन्नयन कोण जो है तुम्हारा कितना, 30 अंश है। कितना, 30। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु, ये तुम्हारा भवन है, भवन का पाद बिंदु तुम्हारा नीचे होगा और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये तुम्हारा कितना है, तो ये तुम्हारा है 60 अंश। कितना है, 60 है। ठीक, ये तुम्हारा हो गया 60 अंश एंगल। और फिर हमसे कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी कितनी है, 50 मीटर ऊंची है। कितनी है, 50 मीटर ऊंची है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि सी और डी की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो सबसे पहले लिखो क्या, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ठीक, क्या माना, स्मॉल एस कैपिटल एस जो भी मानना हो। और तुम्हें पता है, क्या पता है, मीनार की ऊंचाई पता है। क्या पता है, मीनार की ऊंचाई पता है कितनी है, 50 मीटर है। कितनी, 50 मीटर। अब देखो बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसमें हमें मान पता है इसको हल कर लेते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी सी से, यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज तुम्हारा ए बी सी तुम्हारा यही तो है त्रिभुज। ठीक, ये है। तो एंगल तुम्हारा कितना होगा, 60 होगा। और एंगल के सामने जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लंब, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, आधा। ठीक, तो थीटा का मान 60 है, लंब 50 है, आधार पता नहीं है। तो tan थीटा में हमें पता है क्या होता है, tan थीटा में लंब बटे आधार होता है। ठीक, tan थीटा में लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 60 और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 50। आधार पता नहीं है तो आधार है कितना, आधार है तुम्हारा AC। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान, AC मान। ठीक, और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है और बराबर हो 50 बटे AC। ठीक, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो, तो जब AC का गुणा √3 में कराओगे, AC को इधर भेज दो, √3 को इधर भेज दो, यानी कि AC बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 50 बटे √3। ठीक, मैंने बताया था अगर नीचे √3 आ जाए, सॉरी नीचे रूट आ जाए तो हमें क्या करना है, नीचे रूट नहीं रखना है। और अगर नीचे रूट नहीं रखना है तो हमें ऊपर नीचे √3 का गुणा करना पड़ेगा। तो AC बराबर 50 √3, √3 का गुणा √3 में कराओगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, AC। ठीक, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है ACD से, ये वाला त्रिभुज ACD से। ठीक, ये वाला त्रिभुज लोगे तो यहाँ पर लिखो पुनः त्रिभुज ACD से, पुनः त्रिभुज ADC।
जब ये वाला त्रिभुज लोगे तो इस त्रिभुज में एंगल कितना है, 30 अंश का। जब ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, तो आधार होता है। क्या होता है, आधार। और लंब और आधार किसमें होता है, टेन थीटा। तो लिखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना पता है, तो थीटा का मान 30 पता है। लंब, लंब तुम्हारा क्या है, ये भवन की ऊंचाई है, और भवन की ऊंचाई तुमने कितनी मानी है, h। तो ये h आ जाएगा बटे आधार। आधार तुम्हारा क्या है, AC है। क्या है, AC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h। AC का मान कितना निकाला है, तो AC का मान निकाला है 50√3/3। ठीक, यही तो निकाला है। देखो 50√3/3 के 50√3 के नीचे 50√3 के नीचे 3 है, तो h के नीचे 1 मान लो, और अंदर अंदर बाहर बाहर करा दो, गुणा करा दो। जब गुणा कराओगे तो ये वाला 1/√3 बराबर ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3h/50√3। ये सेम टू सेम काट दो, 50 ऊपर गया और ये वाला 3 नीचे आया। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो लिख दो यहाँ से, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है 50/3 मीटर। हो सकता है 50/3 मीटर ना आ रहा हो, इसको जब सही बटे में आता होगा, इसे लिख सकते हो 16 सही 2/3 मीटर लिख सकते हो। ठीक, ये ना लिख के तुम ये लिख सकते हो 16 सही 2/3 मीटर। नोट करिए इसे। अगला 10 नंबर सवाल कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इस दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का लंब कोण 60 अंश है और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो कितनी है। देखो 10 नंबर कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक, ये है चौड़ी सड़क, नाम दे दो ए और बी। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर। कितनी है, 80 मीटर। फिर हमसे कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई है। दोनों ओर क्या है, ये खंभे खड़े हैं और इनकी जो लंबाई है वो क्या है, दोनों की लंबाई सेम टू सेम है। तो इसे सी और इसे डी नाम देते हैं। फिर कह रहा है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है और बिंदु का नाम हो गया ई दे दो। हमसे कह रहा है कि सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन हो, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 और 30। कितना दिया गया है, 60 और 30। ठीक, तो इसे 60 मान लो और ये वाला क्या मान लो, 30 मान लो, या इसे 30 मान लो इसे 60 मान लो, आंसर सेम टू सेम है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, दोनों खंभों की ऊंचाई बतानी है कितनी कितनी है। तो इस खंभे की ऊंचाई h मान है, तो इस खंभे की भी ऊंचाई कितनी होगी, h ही होगी। ठीक, एक काम करो, अगर हम क्या करें, E से B तक की दूरी x मान लें, तो A से E तक की दूरी तुम्हारी कितनी होगी, A से E तक दूरी कितनी होगी, तो A से E तक की जो दूरी होगी वो तुम्हारी होगी 80 माइनस x होगी। कितनी होगी, 80 माइनस का x। ये x मान ली, ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। लिखो माना दोनों खंभों की ऊंचाइयां या ऊंचाई कितनी है, h, जिसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इतनी है, h। अब ठीक, अच्छा और लिख लो, माना E से B तक की दूरी, E से B तक की दूरी कितनी है, x मीटर है, तथा A से
ई तक की दूरी, ए से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, ये वाली एक्स तो ये वाली 80 माइनस एक्स। ठीक, अब छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है 30 अंश है, तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं। ठीक, तो लिखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा बी डी ई से, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा बी डी ई से। ठीक, तो त्रिभुज बी डी ई से, त्रिभुज बी डी ई से। ठीक, तो त्रिभुज बी डी ई में बात किया जाए तो एंगल कितना 30 है, तो जो एंगल के सामने होता है वो तुम्हारा क्या होता है लंब होता है, और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा आधा। तो हमें पता है कि tan थीटा में तुम्हारा क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान यहाँ से देखा जाए तो 30 है, लंब तुम्हारा कितना है तो लंब तुम्हारा क्या है h है, आधार कितना है तो आधार तुम्हारा कितना है x है। ठीक, इसे जब हल करोगे तो tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x, x का गुणा 1 में करो तो x आएगा, √3 का गुणा h में कराओगे तो h√3 आएगा। इसे क्या करो, इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब देखो ये वाला त्रिभुज हो गया, अब ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ए सी ई से, ए सी ई से। ठीक, तो लिखो पुनः, पुनः त्रिभुज ए सी ई से। ठीक, पुनः त्रिभुज ए सी ई से। अगर हम ए सी इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में एंगल तुम्हारा कितना है, इस त्रिभुज में तुम्हारा एंगल है 60, कितना है 60, एंगल के सामने वाला तुम्हारा क्या होता है लंब होता है, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है तो नीचे वाला आधार होता है। ठीक, और लंब और आधार किसमें होता है tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान तुम्हारा 60 है, लंब की बात की जाए तो लंब तुम्हारा कितना है h है, और आधार की बात की जाए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये तुम्हारी क्या है 80 माइनस एक्स, तो लिख दो 80 माइनस एक्स। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है, और ये h आ जाएगा, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, इसके नीचे एक मान 80 माइनस एक्स को इधर भेज दो तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, √3 को यहाँ पर भेज दो यानी कि h बटे √3 आ जाएगा। ठीक, अब एक काम करो h बटे √3 को इस तरफ और x को उस तरफ, तो x को जब उस तरफ भेजोगे तो माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 80 है, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का h बटे √3 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा आएगा 80√3 माइनस का h बटे √3 आएगा। ठीक है, इसे क्या करो, इसे मान लो समीकरण 2, क्या मानो समीकरण 2। ठीक, अब लिखो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 देखा जाए तो क्या है कि x बराबर h√3 है, और समीकरण 2 क्या है कि x बराबर 80√3 माइनस h बटे √3। ठीक, तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, जब दोनों x के बराबर हैं तो दोनों समीकरण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, तो 80√3 माइनस h बटे √3, इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो, जब √3 का गुणा √3 में कराओगे तो 3 यच आएगा, जब 1 का गुणा इसमें कराओगे तो 80√3 माइनस यच आएगा, सॉरी h को इस तरफ उठा लो तो 3h माइनस माइनस प्लस का h बराबर ना 80√3, 3h 1h कितने h 4h बराबर 80√3, 4 से 80 काटो तो h बराबर 20√3 आ जाएगा। ठीक है, लिख दो क्या, दोनों खंभों की लंबाइयाँ, दोनों खंभों की लंबाइयाँ ठीक 20√3 मीटर है। ठीक, यही इसका क्या है राइट आंसर है, नोट करो इसे। ग्यारह नंबर सवाल कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी जानवर ऊर्ध्वाधर खड़ा है,
टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताओ। देखिए हमने इसमें क्या है, पहले से ही चित्र बना है। ये तुम्हारा टावर है ए और बी, ठीक। ये तुम्हारी नहर है और नहर जो है वो तुम्हारी डी है। फिर यहाँ से शिखर कोण जो है वो 30 अंश है और यहाँ से जो शिखर है वो तुम्हारा कितना है, 60 अंश है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई h मान लो, C से B तक की दूरी x मान लो, तो जो टोटल तुम्हारी चौड़ाई हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस का x हो जाएगी, 20 प्लस का x। लिखो यहाँ से क्या, माना टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी h, ठीक। तथा नहर की संपूर्ण ऊंचाई, नहर की संपूर्ण लंबाई, ठीक। तो संपूर्ण लंबाई क्या हो जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी। आइए x मान ली, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 20 प्लस x हो जाएगी, ठीक। हमें सबसे पहले क्या करना है, छोटा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, ठीक। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी से, ठीक। तो ये तुम्हारा एंगल है इस त्रिभुज में, यही तुम्हारा तो एंगल है। एंगल के सामने तुम्हारा क्या होता है, लंब, नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है, आधार, ठीक। तो हमें पता है कि tan थीटा में तुम्हारा लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता, tan थीटा में लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान तुम्हारा 60 है, लंब तुम्हारा कितना है, तो लंब तुम्हारा h है और आधार तुम्हारा कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, ठीक। हमें पता है कि tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। इसके नीचे मानो और x को इधर ले और √3 को इधर भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा h बटे √3। और हमें ये भी पता है कि अगर नीचे कोई रूट में संख्या है तो नीचे में रूट की संख्या नहीं रखी जाती, यानी कि x बराबर h बटे √3 गुणा कराना पड़ेगा √3 का। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा h √3 और नीचे √3 का गुणा √3 में कराओगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इसे समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी डी सी, ठीक। ये वाला त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर लिखो क्या, पुनः त्रिभुज ए बी डी सी, पुनः त्रिभुज ए बी डी सी, ठीक। अब ये वाला जो त्रिभुज लेना है तो एंगल कितना, 30 है। एंगल के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान 30 है। अगर एंगल ये है, अगर लंब की बात की जाए तो लंब तुम्हारा कितना है, h बटे आधार, ठीक। आधार की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, 20 प्लस x है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20 प्लस x आ जाएगा, ठीक। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 20 प्लस x। 20 प्लस क्रॉस जब गुणा कराओगे तो जब 20 प्लस x का गुणा 1 में कराओगे तो तुम्हारा 20 प्लस x आ जाएगा। तो जब √3 का गुणा h में कराओगे तो h √3 आ जाएगा। 20 को यहाँ से आता है उस तरफ भेज दो, तो x बराबर h √3 माइनस का 20 मानो समीकरण 2। क्या मानो, समीकरण 2, ठीक। अब यहाँ से लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर h √3 बटे 3। समीकरण 2 क्या है, x बराबर h √3 माइनस का 20। जब इसके दाएं साइड बराबर यानी ये बराबर, तो बराबर के उस तरफ जो वाले का हो जाएंगे बराबर।
यानी कि h√3/3 बराबर h√3 माइनस कर देंगे, ठीक। इस तरफ वाले बराबर तो उस तरफ वाले भी क्या हो जाएंगे बराबर। इसके नीचे मानो क्रॉस बार एक का गुणा इसमें कराओगे h√3 में यही आएगा, और 3 का इसमें गुणा कराओगे ये तुम्हारा क्या होगा 3h√3, और इसमें कराओगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक। इसको उस तरफ भेज दो, 60 को इस तरफ ले आओ, तो ये 60 तुम्हारा माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये तुम्हारा 3h√3 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का h√3 आ जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा 60 है बराबर ये 3h है, ये 1h है, 3h में 1h चला गया तो कितने h बचेंगे 2h, और दोनों के पीछे √3 है, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 30 बार, यानी कि h√3 बराबर 30 आया। ये √3 यहाँ से हटाओगे तो 30/√3 आ जाएगा, ठीक। नीचे क्या है √3 है, तो हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा √3 का गुणा करना पड़ेगा। तो h बराबर 30√3, √3 का गुणा √3 में कराओगे 3 आएगा, 3 से काटोगे तो h बराबर 10√3 आ जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा तो क्या आया टावर की ऊंचाई तुम्हारी आई कितनी है, लिख लो टावर की ऊंचाई, ठीक। टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई है 10√3। अब हमें क्या करना है ये टोटल लंबाई हमें बतानी है, टोटल नहर की चौड़ाई कितनी है ये बतानी है, यानी कि हमें x का मान बताना है, ठीक। तो लिखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ये से लिखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 तुम्हारे पास x बराबर h√3/3 है, ठीक। तो x बराबर h का मान कितना निकला है, तो h का मान निकला तुम्हारा 10√3 इंटू में ये वाला √3 और बटे में ये वाला 3, तो x बराबर 10 इंटू √3 का गुणा √3 में कराओगे तो 3 आएगा, और बटे वाला 3, 3 से 3 कट गया तो x का मान तुम्हारा कितना आया 10 आया, कितना आया 10, ठीक। लिखो नहर की संपूर्ण ऊंचाई, नहर की संपूर्ण लंबाई, ठीक। तो संपूर्ण लंबाई कितनी होगी, पहले 20 थी, ठीक, फिर तुमने 10 निकाली तो टोटल तुम्हारी कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 मीटर, ठीक। यही इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा ये और ये, ठीक। नोट करिए इसे। देखो 12 नंबर पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई क्या करो, ठीक। करो 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर क्या है ऊंचा भवन है, नाम दे दो भवन, ठीक। और ये भी, ठीक। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर, यहाँ पर कोई केबल टावर है, ठीक, और नाम इसे दे दो सीढ़ी, और ये तुम्हारा क्या है केबल टावर, केबल टावर, ठीक। इसको इस प्रकार से मिला दो। कह रहा है कि भवन के शिखर, ये तुम्हारा क्या है भवन का शिखर है, करो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से एक काम करो भवन और छोटा बनाओ, और ये 7 मीटर है ए बी, ठीक 7 मीटर है, और ये तुम्हारा भवन है, इसको ऐसे करके मिला दो, जितना ये है उतना तुम्हारा ये होगा 7 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे नाम दो ए। कह रहा है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, ये तुम्हारा टोटल केबल टावर है, तो भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो तुम्हारा कितना है, तो 60 अंश, कितना है 60 अंश। फिर कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण यानी कि भवन और केबल टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो तुम्हारा कितना है 45 अंश है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो मान लो कि ई से डी तक की जो दूरी है वो कितनी है x है, तो टोटल जो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी वो तुम्हारी क्या होगी
h+7 होगी नहीं होगी टोटल। हमें केबल टावर क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से, ये वाला ए बी सी से, ठीक। तो लिख लो, पहले क्या लिख लो, हमें भवन की ऊंचाई पता है, क्या पता है, भवन की ऊंचाई, ठीक। और भवन की ऊंचाई कितनी हमें पता है, 7। फिर लिखो केवल टावर की, केवल टावर की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई, ठीक। और संपूर्ण ऊंचाई तुम्हारी क्या है, h+7, टोटल तुम्हारी क्या हो जाएगी, h+7। एक चीज और, क्या, a से c तक की दूरी और b से e तक की दूरी, ठीक। हम दोनों को मान लेते हैं कि x है, क्या है, x, ये वाला भी x और ये वाला भी x, दोनों x है, ठीक। क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखो, मैंने छोटा वाला त्रिभुज बताया, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक। त्रिभुज ए बी सी से, तो ये तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी में एंगल कितना, 45। इसके सामने वाला तुम्हारा क्या होगा, लंब, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा, तो नीचे वाला तुम्हारा हो जाएगा आधार। और लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा, ठीक। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना, तो थीटा का मान 45, लंब का मान कितना, तो लंब का मान 7, आधार कितना, तो आधार x। और हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये 7/x। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, तो x बराबर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, कितना आएगा, 7, ठीक। ये वाला त्रिभुज हो गया। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, यानी कि बी डी ई से, ठीक। तो लिखो त्रिभुज बी डी, यहाँ पर लिख लो पुनः त्रिभुज बी डी ई से, ठीक। त्रिभुज बी डी ई की बात करें तो ये तुम्हारा क्या है, एंगल है। एंगल के सामने वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। तो tan थीटा में हमें पता है कि tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, ठीक। तो tan थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 60। लंब की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h है, आधार तुम्हारा कितना है, x है, ठीक। tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3 होता है h बटे x। x का मान तुमने कितना निकाला है, 7, ये आ गया 7। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा करो, 1 का गुणा h में कराओगे तो ये h आएगा, 7 का गुणा √3 में कराओगे तो 7√3 आ जाएगा, ठीक। लेकिन सोचो ये आंसर है तो ये तुम्हारा राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर कब होगा, हमसे पूछ रहा है केवल टावर की ऊंचाई बताओ, क्या बताओ, केवल टावर की ऊंचाई। तो लिखो केवल टावर की संपूर्ण ऊंचाई, केवल टावर की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक। तो संपूर्ण ऊंचाई तुम्हारी क्या है, तो h+7 है, क्या है, h+7। h का मान निकाला 7√3, और ये वाला प्लस का 7 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर √3 बचा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 मान, ठीक। हो सकता है ये आंसर ना आ रहा हो, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है, प्लस का 1, तो 1.732 में 1 जब जोड़ोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.732। 7 का इसमें गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14, 7 3 22, और 7 7 49, 49 2 51.7 हो सकता है ये आंसर आ जाए 19.125 मीटर, ठीक। ये तुम्हारी क्या है, केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई। नोट करिए, आज के लिए इतना ही। तो पार्ट 3 में केवल 12 नंबर तक सवाल होगा, अब जो बचे हैं वो पार्ट 4 में ऑल टोटल पूरे संपूर्ण हो जाएंगे। ये प्रश्नावली कल तुम्हारी कल तो वीडियो नहीं आएगा, परसों आएगा, ठीक है।